नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वित्त में। आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जी के वित्त, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक जो है एक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, का खिताब जीता दोस्तों। और यह ऐसा करने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी है। इन्होंने सोफिया केनिन को हराया। किसको हराया? सोफिया केनिन को। आपको बता दें कि दोस्तों जो फ्रांस ओपन है यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जो कि विश्व के 4 बड़े टूर्नामेंट जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है में से एक हैं। दोस्तों, फ्रेंच ओपन को रोला गेरोस टूर्नामेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोला गेरोस। और यह क्ले कोर्ट पे आयोजित होता है। किस पर आयोजित होता है दोस्तों? क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा श्रीकांत दातार। दोस्तों, भारतीय मूल के शिक्षाविद और अर्थशास्त्री श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। श्रीकांत महाराष्ट्र मूल के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र मूल के। बात कर लेते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की। दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्थापना 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। और यह विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जहां पर पहला एमबीए प्रोग्राम चलाया गया था। यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है एमबीए का, पहली बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में चलाया गया था। यह बोस्टन अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 9 से 15 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में। दोस्तों, भारत में जो डाक हैं यानी इंडिया पोस्ट जो है, इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में हुई थी। भारतीय डाक विभाग जो है साथियों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 यानी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? संचार मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए? इसका राइट आंसर होगा स्वामित्व योजना। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने 6 राज्यों के जो किसान हैं, कुछ गाँवों के यानी कुछ गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। अब बात करते हैं कि स्वामित्व योजना है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सर्वे ऑफ विलेजेस। क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी विलेज एरिया। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी विलेज एरियाज। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर। दोस्तों, यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित है। यानी इसका संचालन कौन कर रहा है? पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो है कि ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। ये भारत की सबसे अमीर महिला है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार।
जबकि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, जो कि टॉप पर हैं। वहीं सावित्री जिंदल का स्थान दोस्तों पूरी सूची में 19वें स्थान पर है, ऑल ओवर सूची में, जबकि महिलाओं में प्रथम स्थान पर है। इनकी संपत्ति $6.6 बिलियन है। कितनी है? $6.6 बिलियन। दूसरे स्थान पर है किरण मजूमदार शाह। कौन है दोस्तों? किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन की चेयरपर्सन। बायोकॉन जो एक बायोटेक कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह। ये दूसरे स्थान पर है महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि टिकटॉक एक चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व वाला ऐप है, यानी इसका जो स्वामित्व है वो बाइटडांस कंपनी के पास है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। टिकटॉक ऐप की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। क्या है? हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। यह थीम है वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2012 में। दोस्तों इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई? इसका राइट आंसर है दोस्तों मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल जो कि स्क्वाड्रन लीडर है, ये भारत की पहली महिला बन गई है जिन्हें युद्ध सेवा मेडल प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इन्होंने दोस्तों जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने हमला किया था, उसके F-16 लड़ाकू विमान को गिराने में जो है मिंटी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिराने में। दोस्तों इनको यह युद्ध सेवा मेडल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर दिया गया। मिंटी अग्रवाल कौन है? वायुसेना की एक स्क्वाड्रन लीडर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 में कौन सा देश WHO की कोवैक्स पहल में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। चीन हाल ही में WHO की कोवैक्स पहल में शामिल हो गया है। यह पहल जो है WHO और दोस्तों गावी अलायंस की एक पहल है जो दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गावी अलायंस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अलायंस है दोस्तों, गावी अलायंस। बात कर लेते हैं WHO की। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम। कौन है दोस्तों महानिदेशक? टेड्रोस एडहानोम। भारत की सौम्या स्वामीनाथन इसकी उप महानिदेशक है दोस्तों, यानी डिप्टी डायरेक्टर है WHO की भारत की सौम्या स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए मान्यता प्राप्त पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या कितनी निश्चित की है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 यानी 30। कितने होंगे? 30 स्टार प्रचारक होंगे दोस्तों चुनाव आयोग के लिए, मान्यता प्राप्त पार्टियों के चुनाव आयोग के अनुसार। यह कोविड-19 के चलते किया गया है संख्या निश्चित, नहीं तो इससे पहले जो स्टार प्रचारक होते थे मान्यता प्राप्त पार्टियों के वो 40 होते थे दोस्तों। कितने होते थे? 40। जो गैर मान्यता प्राप्त दल हैं उनकी संख्या पहले 20 होती थी, परंतु कोविड-19 के चलते अब इस वर्ष उनकी संख्या को 15 तक सीमित किया गया है, यानी वो 15 स्टार प्रचारक रख सकते हैं।
आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक और जेपी इनके उपनाम हैं। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध जो अभियान चलाया था उसका नाम था संपूर्ण क्रांति। क्या नाम दिया गया था उसको? जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, तानाशाही के विरुद्ध था, उसको नाम दिया गया था संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितनी कटौती करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा 60%। दोस्तों, 60% कटौती करने का लक्ष्य रखा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में यूरोपीय संघ ने। हाल ही में यूरोपीय संसद ने मतदान के द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले कितना था? पहले 40% यानी 40% लक्ष्य था यूरोपीय संघ का, परंतु अभी 60% निश्चित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की जो है मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। अभी इसके वर्तमान सदस्य देश है दोस्तों 27। कितने सदस्य देश है? 27। यूरोपीय संघ की जो प्रमुख है, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है उर्सुला वॉन डी लेयन। क्या है? उर्सुला वॉन डी लेयन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में अविनाश खरसीकर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभिनय। मराठी भाषा के यानी मराठी फिल्मों के अभिनेता अविनाश खरसीकर का हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में इतना ही याद रखिए कि ये अभिनय से संबंधित हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। दोस्तों, गोवा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 100% नल जल कनेक्शन पहुंचाया है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने 2.3 लाख यानी 2.3 लाख घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाए हैं जल जीवन मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। दोस्तों, जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में नल जल कनेक्शन पहुंचे। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है रोजर फेडरर, डोमिनिक थिएम, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।